नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, जो हमारा हिंदी में पाठ चल रहा था मेरे भाई, छंद पढ़ रहे थे हम, और छंद में से क्या हमने यानी कि उस पर कई वीडियो बन चुकी हैं पहले भी। आज ये वीडियो है कौन सी, छठी है, यानी कि भाग 6 है। और जिसमें से क्या हमने मात्रिक छंद, लास्ट वीडियो थी उसमें मात्रिक छंद पढ़े थे, और इस वीडियो में यानी कि हम वार्णिक छंदों को कंप्लीट कर लेंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी भाई किसकी, मुक्तक छंद की। यानी कि कुल मिलाकर यानी कि क्लास 7 यानी कि भाग 7 बनेंगे, यानी कि 7 क्लासों में हमारा छंद कंप्लीट होगा मेरे भाई। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं किया कि बोले बहुत कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन यह भी क्या है कि छुटे भी कुछ ना और समय भी कम लगे, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में देने की कोशिश की है। तो भाई इसलिए ऐसा नहीं है, कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि 1 घंटा या 1.5 घंटे की हो। ज़्यादातर वीडियो 20 या 25 मिनट की है भाई। सभी वीडियो को देखें तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों को छंद समझ में आ जाएंगे। देखिएगा, आज बात करते हैं किस पर, वार्णिक छंदों पर। देखिए, वार्णिक छंद क्या थे। अब जो हमारे सब इससे पहले जो हमने मात्रिक छंद पढ़े, तो यानी कि जो भी हमारा पद होता था, यानी कि जो भी हमारी पंक्तियां होती थी, उसमें हम मात्राओं से गणना करते थे। मात्राओं की गणना करने के बाद तब हम पता करते थे कि हाँ भाई कितनी मात्राएं हैं। अगर मान लिया 24 मात्राएं हैं, 13 और 11 का क्रम चल रहा है तो कौन सा है भाई, दोहा है। अगर 11 व 13 का क्रम है तो कौन सा है भाई, सोरठा है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जो भी सब पंक्ति होगी, जो भी पद होगा लिखा हुआ भाई, उसमें क्या सिर्फ हमें वर्ण गिनने हैं, और वर्ण गिनने के बाद जितने भी वर्ण हैं भाई उन्हीं उसी के हिसाब से भाई वही वाला कौन सा छंद होगा। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को जब क्या छंद के तत्व पढ़ाए थे, और तत्वों में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, गण। यानी कि गणों की संख्या कितनी थी, 8 थी। और वो कौन कौन से गण थे, यानी कि ऐसे याद रखा था, यमाता, राजभान, सलगा। मेरे भाई मैंने ये याद कराए हैं, आप जाकर उस वीडियो को यानी कि पहली वीडियो जो है छंद की उसे देख सकते हैं भाई। कौन सा, जैसे यगण, मैसे मगड़, यगण, मगण, तगड़, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, इस प्रकार थे भाई। ये कैसे थे कि बोले हाँ, 1 लघु 2 गुरु, तीनों गुरु, 2 गुरु 1 लघु, इस प्रकार से भाई मैंने ये पूरे कंप्लीट करा दिए थे। तो भाई इनकी आवश्यकता आज इनमें पड़ेगी। देखिए, अब क्या भाई वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद मैंने आप लोगों को 19 वार्णिक छंद लिखे हैं, और जिनकी क्या यानी कि वर्णों की संख्या मैंने इनके सामने लिखी है। जैसे क्या भाई, इंद्रवर्जा है, इंद्रवर्जा में कितने वर्ण होते हैं, 11। उपेंद्रवर्जा में भी कितने, 11 वर्ण होते हैं। स्वागता में कितने, 11 होते हैं। भुजंगी में भी 11 होते हैं। उपजाति में भी 11 होते हैं। शालिनी में भी 11 होते हैं। और द्रुत विलंबित में 12 होते हैं। भुजंग प्रयात में भाई 12 होते हैं। वंशस्थ में कितने भाई, 12। और लोटक में कितने, 12। और वसंत तलिका में 14। और मालिनी में 15। और अरिल्ला में कितने भाई, 16 होते हैं। और मंदक्रांता में 17 होते हैं। शिखरणी में भी 17 होते हैं। सरदुल विक्रीडित में कितने भाई, 19 होते हैं। स्रगधरा में कितने, 21 होते हैं। मरहन या कविति या धनाक्षरी, कोई सा भी नाम बोल सकते हैं आप, कितने भाई, 31 होते हैं। और सवैया में कितने भाई, 22 से 26 वर्ण होते हैं। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लगभग मैं कह सकता हूं कि लगभग 90% जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि शायद उन्होंने अभी तक 19 ना पढ़े हों। यानी कि कुछ नाम तो आपको बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे, जैसे क्या है, ये स्रगधरा है, उसके बाद भुजंग प्रयात है, लोटक है, अरिल है, ये भाई नाम पहली बार पढ़े होंगे। देखिए भाई, अब मैं इस चैप्टर यानी कि ये चीजें हैं, ये 19 है भाई। आप ऐसे मात्राएं लिख सकते हो। बोले जी इतने सारे लिखने की जरूरत क्या थी, जब पढ़ाने कितने हैं आपको, यही है, 7 ही पढ़ाने हैं। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देखिए छंद का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसे क्या, आप कोई मान लिया पेपर देने गए, ज्यादातर हम लोगों का यानी कि जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या, या तो टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, इन चीजों की यानी कि हिंदी भाई इन्हीं में आती है। जो भी यूपी के ज्यादातर एग्जाम होते हैं उन्हीं में आती है। ठीक, तो उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अब उन्हीं से जुड़े हुए हैं भाई, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने पता है क्या, बहुत सारे पेपर है, सारे पेपरों को देखने के बाद में यानी कि उनमें से देखा कि कहां कहां से प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, सब कुछ देखा। देखने के बाद में जो है भाई, उनमें से ज्यादातर जो प्रश्न बने हैं आज तक, यानी कि जो मात्रिक छंद से ही प्रश्न बनते हैं अधिकांशतः। ये कह सकते हैं आपकी 70% जो प्रश्न पूछा जाता है आपका मात्रिक छंद से पूछा जाता है। और भाई 30% किससे भाई, जो वार्णिक और मुक्तक है दोनों में से पूछा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बोले हाँ इन्हें हम छोड़ दें, मेरे भाई ये उनसे भी आसान है, बिल्कुल आसानी से याद हो सकते हैं। देखें, अब इनमें से बोले 19 का क्या रोल था। देखे, अब 19 के 19 मैंने इसलिए लिखे, इनके वर्णों की संख्या इसलिए आगे लिखी क्योंकि भाई ज्यादातर जो वार्णिक छंदों में पूछा गया है
तो वर्णिक छंदों में वो पूछता है, डायरेक्ट से प्रश्न देता है कि बोले किसमें, बोले भुजंगी में कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, बोले भाई कितने, 11 होते हैं। ऐसी पूछ ले आपसे वंशस्थ में कितने होते हैं, तो भाई कितने भाई होते हैं, 12 होते हैं। बोले जी लोटक में कितने होते हैं, तो भाई 12 होते हैं। और मालिनी में कितने होते हैं, बोले 15 होते हैं। अरिल्ला में कितने होते हैं, 16। तो अगर जो आपसे डायरेक्ट ऐसी प्रश्न पूछेगा तो भाई आप डायरेक्ट उनके वर्णों की संख्या बता सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो हमारा रेशियो 70% पे अटका हुआ था सिर्फ मातृ छंद तक, वो इसे इन्हें याद कर लेंगे तो वो रेशियो 85% हो जाएगा, यानी 15% बढ़ सकता है, बचा 15% उसे अभी कवर करा देता हूं, फिर 100% हो जाएगा। ठीक, देखें अब इनमें से मैं आपको इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, द्रुत विलंबित और वंशस्थ, और भाई कौन सा है अगला, हाँ वसंतलिका, कवित मनहर और शिखरणी, इन्हें पढ़ाने वाला हूं। इनके मैंने उदाहरण भी लिखे हैं और इन्हें समझाता हूं भाई किस किस प्रकार से ये कैसे कैसे होंगे। लेकिन भाई आप बिल्कुल ध्यान से मनोयोग से, क्योंकि भाई थोड़ा सा चैप्टर ये ऐसा है कि इसमें कितना भी इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो, मैं कितनी भरपूर कोशिश करूं, फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है बोले जी पता ना क्या चल रहा है। हालांकि इसका कह सकते हैं कि बोले हाँ जो हिंदी है, जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, हालांकि इनका जो प्रयोग होता है मेरे भाई, जो लोग यानी कि पीएचडी होल्डर होते हैं या पीएचडी करते हैं या जो कोई साहित्य काव्य शास्त्र यानी कि कुछ भी अपनी कविताएं वगैरह लिखने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए योग्य है। लेकिन क्या करें भाई, जब परीक्षा में पूछा जा रहा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। 19 ये आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद में भाई इन पे मैं एक ट्रिक भी लेके आऊंगा, हालांकि मुझसे भी वो पूरी ट्रिक बन नहीं पाई है, मैंने कोशिश करी, जिस दिन वो बन जाएगी हालांकि मैं इनकी पूरी मात्राएं यानी कि वर्णों की संख्या वगैरह सब कुछ याद करा दूंगा। लेकिन तब तक आप इंतजार करें, ठीक है। उससे पहले क्या देखें, अब इसमें इंद्रवर्जा है। अब इंद्रवर्जा में क्या होता है कि बोले प्रारंभ में क्या होता है, गुरु होता है और अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे कि कोई पंक्ति लिखी गई, हालांकि भाई मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करी है और बिल्कुल एकदम जो कि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो भाई इंद्रवर्जा में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या होती है कितनी, 11 होती है। और प्रारंभ में अब देखिए, अब 11 याद हो गया क्योंकि इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, स्वागता और भुजंगी और उपजाति और शालिनी, इनमें सब में 11-11 है। बोले जी पहचान कैसे करेंगे, पहचान ऐसा करोगे मेरे भाई, क्योंकि प्रारंभ में 1 गुरु होगा और अंत में 2 गुरु होंगे, तो समझ लेना इंद्रवर्जा। उपेंद्रवर्जा में क्या होगा, प्रारंभ में 1 लघु होगा और 2 गुरु होंगे, काम खत्म। ऐसा याद रख सकते हो, वर्ण गिन लोगे आराम से, कितने, 11। देखिए जैसे अब भाई उपेंद्रवर्जा में मैंने लिखा है बड़ा है कि छोटा, कुछ काम कीजिए, चाहे तो बड़ा हो काम या छोटा, वो कह रहा है कुछ कीजिए। वर्ण कैसे गिनते हैं, वर्णों गिनना बता दूं। जैसे कि पहला एग्जांपल है भाता इंद्रवर्जा का, कि भाता मुझे 100 नव मित्र सा है, देखूं मैं उसे नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। अब इसमें वर्ण कैसे गिनते हैं भाई, भय वर्ण कितना हो गया, 1। इसमें स्वर नहीं गिनते, ठीक है। 1 तय है, 2 मैं, 3 झ, 4 स, 5 न, 6 व, 7 मैं, 8 त्रय, भाई कितने हो गए, 9 स 10 और है कितने, 11। गिनना तो बहुत आसान है, वर्ण आराम से गिन सकते हो। इसमें एक बात याद रखना, आधा वर्ण जो होता है मेरे भाई उसे कभी काउंट नहीं करते, ठीक है। इसे कोई मात्रा वात्रा से कोई लेना देना नहीं, जो वर्ण आपको पूरा नजर आए समझ लेना वही गिनना है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे अगले वाले में गिनू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई सब में कितने कितने वर्ण है, 11-11। अब बोले जब मात्रा का क्या रोल है, फिर जब वर्णिक छंद चल रहा है, मात्रिक की तो बात ही नहीं। अब देखिए अब मात्रा का बता दूं मैं, भाता है भाई क्या लगाओगे, 2 मात्रा, इस पे कितनी लगेगी, 2। भाई अंत में कितनी आएंगी, 2-2, इसमें कितनी, 2-2 और इसमें कितनी भाई, 2 और कितनी, 1 आएगी। इसमें भाई 2-2 और इसमें कितनी आएगी, 2 और कितनी भाई, 2, ठीक है। इस प्रकार से लिखा। लिखने के बाद में अब उसने नित्य बारंबारा है भाई ये, ठीक है, 12-12, ठीक है। अब इसमें कितनी, इस पे कितनी आ जाएंगी भाई, 2 आ जाएंगी। तो देखिए अब क्या भाई, 2 गुरु से शुरू हुआ, 1 गुरु, हालांकि हो सकते हैं 2 गुरु आ जाएं, लेकिन भाई सबसे पहला वर्ण जो होगा वो गुरु होगा और अंत में 2 गुरु होंगे, ये निश्चित है, ठीक है। तो समझ लेना क्या है, इंद्रवर्जा। अब इसमें देखूं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वर्ण कितने हो गए, 11 है क्या, उपेंद्रवर्जा। भाई अंत में क्या है, 2 गुरु, और भाई सबसे पहले क्या आया, 1 लघु। जहां 1 लघु और 2 गुरु होंगे उपेंद्रवर्जा, जहां 1 गुरु और अंत में 2 गुरु होंगे भाई कौन सा, इंद्रवर्जा।
बस काम खत्म, इतना काम था। ठीक, उसके बाद देखें द्रुत विलंबित में। भाई द्रुत विलंबित में क्या है भाई, कितने वर्ण होते हैं भाई, 12 वर्ण। अब 12 वर्ण कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ण 12। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण है। अब 12 वर्ण तो बोले जी इसमें द्रुत विलंबित में भी थे और भुजंग प्रयात में भी थे और वंशस्थ में भी थे और लोटक में भी थे। तो भाई ये 12 वर्णों की बात तो करी, लेकिन करने के बाद अब एक बात बताओ इसकी पहचान कैसे करें। तो मैंने लिखा भाई नभ भर, यानी कि नभ भर। नभ भर का मतलब है भाई, न का मतलब है नगण, न का मतलब क्या भाई नगण, और भय का मतलब भाई क्या भगण, फिर भाई भय का मतलब क्या भगण, और फिर रै का मतलब क्या रगण। यानी कि कहने का मतलब जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में एक तो नगण, एक भगण, एक भगण, एक रगण आएगा। ठीक है, और अंत में एक लघु और हाँ अंत में क्या भाई, यानी कि पूरी पंक्ति में कितने वर्ण आएंगे 12। अब देखिए एक पे लगाकर देख लो कोई सी पे, 1 1 1 2 1 1 भाई 2 1 और भाई 1 2 1 और 2। ठीक है, अब देखिए भाई अब नगण में कितने होते हैं, नगण में कितनी मात्राएं थी भाई 3, तो ये क्या हो गया नगण हो गया। फिर उसके बाद भगण है, तो भगण में कितनी भाई 2 और 1, 2 और 1 भाई 2 और 1 1। ठीक, और उसके बाद क्या बचा भाई रगण, तो भाई रगण कहां है, रगण में कितनी मात्राएं हैं SIS, तो भाई क्या बना बाद में SIS। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, द्रुत विलंबित हो गया। भाई एक बार आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो भाई स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब देखो अब इसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, वंशस्थ की। देखिए भाई इतना मैं रफ कर दूं ये, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोले, हाँ बिल्कुल एक जगह ही हो रहा हो सब कुछ। ठीक है, यहीं तक कर दे। देखिए अब क्या है भाई वंशस्थ। वंशस्थ में क्या होगा भाई, कितने वर्ण होते हैं 12। अब कितने वर्ण है 12, यानी कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे 12। अब क्या जग तग जग रग, अब इसका क्या मतलब है, बोले जी जग तग जग रग। भाई इसका जग तग यानी कि जगण तगण जगण और रगण, यानी कि पंक्ति में क्या आएगा जगण तगण जगण और रगण आएगा। देखिए जैसे क्या दीनाथ था वे दिनाथ दिननाथ डूबे, स धेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ठीक, अब ये भाई पंक्ति दी, देने के बाद भाई वर्ण गिने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहली में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कितने वर्ण हो गए भाई 12 12। अब क्या ये जग तग जग रग आ रहा भाई वंशस्थ में, क्या देखो वन, वंशस्थ को ऐसे याद रख सकते हो जैसे वन है, वन में क्या बोले, वन में गए तो जग तग जग रग, यानी कि जग है तग है और फिर क्या है जग है तो रग है, जग है तो तग है और तग है वो जग है तो रग है, ऐसे समझ लो। देखिए अब क्या इसमें भाई मात्राएं लगाऊं, 1 2 1 2 1 और भाई कितनी आ जाएगी 2 1 1 2 1 1 1 2। तो भाई अब जगण में कितनी होती है ISI भाई जग हो गया। तग में कितनी होती है भाई तगड़ में, तगड़ में क्या भाई SSI हो गया। फिर क्या आएगा जग, तो भाई क्या ISI। रग में कितनी होगी भाई, रगड़ में कितनी होती है, कहां गया रगड़, रगड़ SIS। ठीक है, कितनी होती भाई SIS। हाँ सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई, यहां क्या बनना था भाई बापा क्या आएगा S आएगा, तो क्या हो गया SIS। ठीक है, इतना हो गया काम, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये भाई बड़े ऊ की मात्रा थी। ठीक है, वंशस्थ तालिका में क्या होगा, देखिए इसमें वर्ण कितने होंगे भाई, प्रत्येक चरण में कितने भाई 14। अब 14 वर्ण होंगे और 14 वर्णों में से क्या बोले जी, अब 14 तो इसमें भी हैं, कहां है 14 एक ही में ही होंगे, हाँ इसमें यह वसंत तालिका। इसमें से कोई ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं, जिस पंक्तियों में सिर्फ कितने वर्ण लगे आपको 14 वर्ण नजर आ जाए तो समझ लेना क्या है वो वसंत तालिका है। ठीक है, इसमें 14 वर्ण अन्य किसी में नहीं होते हैं, सिर्फ किसमें वसंत तालिका में ही होते हैं भाई। ठीक है, इसे तो डायरेक्टली वैसे भी याद रख सकते हो, फिर भी क्या तबज जय दो गुरु, यानी कि इसे याद ऐसे रख लेना तबज्जा जरूर दो गुरु,
तवज्जो जरूर दो गुरु। जैसे कहते हैं ना कि तवज्जो, तवज्जो होता है किसी को दाद देनी, ठीक है, तो ऐसी क्या, तवज्जो जरूर दो गुरु, ठीक है। अब इसमें क्या, तय का तगड़ आएगा, भगड़ आएगा, जगण आएगा, फिर जगण आएगा, और फिर क्या भाई अंत में दो गुरु आएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, बातें बड़ी सरस सरस थे कहते ब्यारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण कितने हो गए भाई, 14। ऐसी नीचे वाली भी कितने आएंगे, 14। किसी एक पर मात्राएं लगाकर देख लो, इस पे देख लो, 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 और 2, ठीक है। अब क्या, यानी कि तगड़ में कितनी है भाई, इन्हें याद कर लियो, तगड़ में कितनी, SIS, तो भाई क्या आया, SSI, सॉरी SSI, ठीक है। फिर क्या आएगा भगड़, भगड़ में कितनी, SII, SII, ठीक है। फिर क्या आएगा जगण, भाई जगड़ में कितनी, ISI, ISI। फिर अगला वाला जगण आएगा तो ISI, और अंत में क्या आएगा भाई, दो गुरु, तो वो क्या होगा, वसंतली का। इसे वैसे भी याद रख लेना, मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई वैसे ही याद रखो कि वर्ण कितने होते हैं, 14 होते हैं, काम खत्म, ठीक है। अगला देखें, कवित्या मनहरण में देखें, कवित्या मनहरण में क्या होता है भाई, यानी कि 16 व 15 पर तो यति होती है, और यानी कि कुल मात्राएं कितनी होती हैं, 31 होती हैं। इसे भी आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है, कि क्योंकि सबसे ज्यादा मात्राएं मनहरण या कवित्व में होती हैं, जिसमें क्या मात्राओं की संख्या भाई 31 होती है। अब डायरेक्ट वर्णों की संख्या, मात्राएं कह रहा हूं, वर्णों की संख्या। अब गिने वर्ण अगर जो 31 आते हैं तो सीधी सी बात क्या है, मनहरण या कवित्व या धनाक्षरी है, ठीक है, अन्यथा कोई और सा है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। भाई ये पूरी पंक्ति में नहीं आया था, इसलिए मैंने कोमा लगाकर कर दिया था, ठीक है। तो कितने हो गई, 31। अब इसमें यति कितने कितने पर होती है, यानी कि 16 व 15 पर क्या होना होता है, यति यानी कि कोमा यानी कि रुकना होता है। भाई पहले वाले में कितनी आएंगी, 15 मात्रा, 16 मात्राएं आएंगी शायद, और बाद वाले में कितनी आएंगी, यानी कि कितने वर्ण आएंगे, 15 आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ भाई बाद वाले में कितने, 15, और पहले वाले में कितने वर्ण, 16। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 31। तो यानी कि कवित्व या मनहरण या धनाक्षरी छंद है, ठीक है। ये भाई कवित्व हो सकता। अब देखिए क्या शिखरणी, अब शिखरणी में कैसे होगा भाई, तो भाई शिखरणी में जो मात्राएं हैं वो कितनी है भाई, शिखरणी में कुल मात्राएं होती हैं 17। अब 17 मात्राओं वाला कोई और है, बोले हाँ जी मंद्रक्रांता है। अब मंद्रक्रांता है, पर मेरे भाई एक बात बताओ, इसमें शिखरणी को याद कर लूं तो भाई जहां अगर जो शिखरणी ना होया तो कौन से, अगर 17 वर्ण है तो कौन सा होगा, मंद्रक्रांता होगा। भाई सभी को याद ना करना, मैंने बिल्कुल वैसे ही कराया है कि जैसे जैसे जिनकी आवश्यकता थी वही लिखे हैं, उसके सारे से दूसरा याद हो सकता है, ठीक है। अगर क्या भाई इंद्रवर्जा उपेंद्रवर्जा में से कोई सा नहीं है तो इसका मतलब स्वागता है या भुजंगी है या शालिनी है या उपजाति है, ठीक। इनमें से कोई सा एक ही मिलेगा ऑप्शन में, ये नहीं है कि 2 मिल जाए, कि स्वागता मिल जाए और भुजंगी मिल जाए और इंद्रवर्जा उपेंद्रवर्जा मिल जाए, एक ही मिलेगा कोई सा, ठीक है। देखें अब क्या शिखरणी, शिखरणी में भाई 17 11 में 6 कोमा 11, 6 और 11 वर्णों पर क्या होगी, यति होगी। अब इसके बाद इसके जो होगा भाई वो यमन सबलगा, यानी कि कैसे याद रखते हैं कि भाई शिखरणी है तो शिखर पर चढ़ रहा है यमन, और यमन क्या चल रहा है, शिखर पर चढ़ रहा है, यानी कि किसी पर्वत पर चढ़ रहा है, तो वो कह रहे हैं उसे कि सबल कर, यानी कि क्या, सबलगा, यानी कि सबलगा, सबल गया, ठीक है। देखें अब क्या है, एक अब अनूठी आभा से सरसा सुमन से सुरस से बना जो देती थी बहु मुर्मिया भू विपिन को, ठीक। अब इसमें देखें भाई कितने कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 आए, 6 वर्णों पे क्या आएगी, यति आएगी, यानी कि कोमा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17, अगले 11 पे आएगी, ठीक, 17 हो गए। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 पर आ गई भाई यति। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, भाई कितने हो गए, 17 इसमें और भाई 17 ही इसमें। अब इसे कैसे भाई, अब इसे याद कैसे, अब इसमें से जो है ये जो है कि यमन सबल का, भाई यगण मगण नगण सगण
भगण और भाई क्या, और बस इतना ही रहेगा। ठीक है, इतना ही भगड़ तक। भाई से करके देखें, 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 और 2। ठीक है भाई, क्या बना? ISS ISS ISS। भाई फिर क्या बना? यानी कि II और IIS, और फिर क्या बना भाई? SII, और भाई क्या बना? IS। भाई इन्हें करके देख सकते हैं तो शिखरणी में कितनी हो जाएंगी? 17 हो जाएंगी। बस ये याद रख लेना, ये याद भी ना रहे, यमन सबल गया कि 6 व 11 पर क्या होती है? यति होती है। ठीक है, यानी कि मान लिया 17 सीढ़ी चढ़ना है और 17 सीढ़ियों से पहली 6 पर जाएगा तो आराम कर ले, और फिर बाद में क्या आएगा? किस पर भाई? यानी कि 11 सीढ़ी और चढ़कर पूरी हो जाएंगी, 17 की 17 चढ़ लेगा। ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसमें से भाई मालिनी नहीं लिखा, जो क्या महत्वपूर्ण भी है। ऐसा नहीं है कि मालिनी में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मालिनी में मात्र 15 वर्ण सिर्फ मालिनी में होते हैं, अन्यथा किसी में नहीं होते। अगला है ये भाई कौन सा? अरिल। अरिल में कितने भाई? 16 वर्ण होते हैं, अन्यथा और किसी में 16 वर्ण नहीं होते हैं। भाई मंदक्रांता और शिखरणी को दोनों को एक साथ कर लेना, क्योंकि शिखरणी समझा दिया तो नहीं है, तो इसका मतलब कौन है? मंदक्रांता। अब भाई इसमें कितनी? सरदुल या विक्रीडिता में कितनी होती है भाई? 19 होती हैं। ठीक है, स्रगधारा में कितनी होती हैं? 21 होती है, अन्यथा और किसी में 21 होती ही नहीं है। कवित्या मनरण हमने पढ़ लिया। अब सवैया जो होगा, अब सवैया में क्या होगा? देखिए सवैया में भाई मात्रा, ये वर्ण जो होते हैं, वर्णों की जो संख्या होती है, वो वर्णों की संख्या भाई इस प्रकार से होती है कि जो वर्ण होंगे वो 22 या 22 से 26, यानी कि 23 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं। अगर 22 से लेकर 26 के बीच अगर वर्ण आते हैं तो वो कौन सा है? क्या है? सवैया है, अन्यथा सवैया नहीं है। 22 से 26 यानी 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो या फिर 22 हो, है सवैया उसके, अन्यथा या अगर जो इतना काम नहीं है, इतने वर्ण नहीं है, तो भाई सवैया नहीं है, फिर कोई और सा छंद है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखें अब इसमें द्रुत विलंबित जो है भाई, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया। ठीक है, मालिनी पूछा गया। इसके बाद जो शिखरणी मैंने लिखा, शिखरणी पूछा गया। इंद्रवर्जा और उपेंद्र वर्जा को तो भाई ये समझ लो यूपी पुलिस वाले रट के जाइयो। ठीक है, अगर याद भी नहीं हो रहा तो रट के चले जाइए। मात्राएं 11-11 होती हैं। इसमें क्या? शुरू में, प्रारंभ में 1 गुरु और भाई अंत में 2 गुरु, और भाई उपेंद्र वर्जा में 1 लघु और भाई क्या? अंत में 2 गुरु। बस ऐसा याद रख लेना, इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाई ये जो है गणों की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछा गया है। तो गणों की संख्या कितनी? 8 होती है। मगध में पूछ लेगा कितनी मात्राएं होती हैं, पूछ लेगा रगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं। तो भाई ये चीजें मैंने निकालनी सिखाई थी आपको छंद की पहली वीडियो में। ठीक है भाई, वहां से पढ़ लेना। यानी कि कह सकते हैं कि आपका वर्णिक छंदों का तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट वीडियो रही है, और वो किसकी है भाई? मुक्तक छंद की। उसे कराने के बाद कल यानी कि कंप्लीट हो जाएगा आपका छंद का टॉपिक। ठीक है, फिर शुरू करेंगे भाई अलंकार। और अलंकार में भाई थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि बोले हाँ बिल्कुल ही ऊपर से पढ़ा के छोड़ दें, पढ़ाएंगे बिल्कुल लेवल सा पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में शुरू करेंगे दोबारा से हिंदी। ठीक है, जो व्याकरण पढ़ते हैं वही व्याकरण शुरू करेंगे। और मैं बता दूं आपको, साहित्य यानी कि जो कविताएं वगैरह, लेखक वगैरह जो याद करने हैं, उसकी चिंता आप छोड़ दो। बिल्कुल पेपर से पहले इतना तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट दूंगा, जबरदस्त वाला, कि बोले हाँ कभी भूल ही ना सकोगे। पेपर में बैठ के बिल्कुल एकदम से तुरंत याद आ जाएंगे। आप तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें, उसमें मैं समय दे रहा हूं भरपूर, उसमें लगा पड़ा हूं भाई, उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, हालांकि याद तो बिल्कुल ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार पढ़ लें तो आपको जीवन भर याद रहे। ठीक है, लेकिन आप उससे पहले भाई अधिक से अधिक लोगों तक यानी कि चैनल को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई अधिक से अधिक संख्या में जितना हो सके आप वीडियो को जरूर देखा करें। ठीक है, हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर देकर जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट की जो वीडियो है वो भाई आपका समय बर्बाद कर रही, कुछ ना कुछ जरूर देकर जाए, इसलिए भाई जरूर देखा करें। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद। देखें मैथ की क्लास भी आपको आज शाम तक मिल सकती है, उम्मीद तो यही है। ठीक है भाई।